पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बरकरार है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी है। एमपी के रीवा और चंबल संभाग में ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग ने अन्य संभागों में मध्यम से घने कोहरे के आसार रहने की बात कही। छत्तीसगढ़ में भी अगले 1 से 2 दिन में बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आएगा। रायपुर हो या फिर भोपाल हो, यहाँ पर ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। एमपी में देखिए सर्दी का सितम जारी है। रीवा और चंबल संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, दतिया, राजगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़ और बालाघाट में आज भी कोल्ड डे के आसार हैं। प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे का अनुमान जाहिर किया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया और 1-2 दिनों में कहीं कहीं बारिश की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए जारी की हैं, व्यक्त की हैं। तो कोल्ड कर्फ्यू की चपेट में देश और इसका असर मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। हालात इस वक्त आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाले, क्योंकि कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी टूट रहे हैं। ग्वालियर की बात हो, चंबल संभाग के अगर पूरे बेल्ट देखें तो कोल्ड डे की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी की जा रही थी और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। टीकमगढ़ और बालाघाट में भी प्रचंड ठंड है। कई जिलों में मध्यम से घने कोहरे के आसार है। तो वही अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है और जाहिर है कि जब बारिश होगी तो टेम्परेचर में, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे की वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। भोपाल से आकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर मौजूद हैं। इसके अलावा रतलाम से चंद्रशेखर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करना चाहूंगी। आकाश, अगर वहां की बात करें भोपाल में, तो इस वक्त हालात किस तरीके से हैं और आगे के लिए, आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से? फिलहाल तो राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है और 1-2 दिन से यही स्थिति है। रात के तापमान में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट है, जिसकी वजह से रात तो सर्द है, लेकिन दिन जैसे चढ़ने लगता है वैसे सूरज की किरणों की वजह से गर्मी बढ़ने लगती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में फिर से बादल छाने के आसार हैं, बारिश भी हो सकती है। आज के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में, भोपाल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर कहीं कहीं घने से मध्यम कोहरे रहने के आसार हैं। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। लेकिन जो शीतलहर की स्थिति थी वो फिलहाल राजधानी समेत कई और जिलों में नहीं देखने को मिल रही है। शीतलहर से जरूर राहत है, लेकिन 1 से 2 दिन में वेदर सिस्टम एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकती है और बादल छाएंगे। इसकी वजह से रात के तापमान में भी गिरावट आएगी और दिन का तापमान थोड़ा सा चढ़ा हुआ जरूर नजर आएगा और दिन में ठंड से राहत महसूस होगी। और ऐसा कल भी देखा गया और आज भी लगभग यही स्थिति है। इसके पहले जरूर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। भोपाल में भी, कई और जिलों में भी कोहरे का भी सिलसिला रहा, लेकिन भोपाल के आसपास के जिलों की अगर बात करें और भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन से कोहरे जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का यह मानना है कि आगे ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है। बिल्कुल, आगे ऐसी स्थितियां बन सकती हैं और इसी वजह से आम लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें। लगातार ये अपील भी की जा रही है। अब आपको राजधानी भोपाल से हम ले चलते राजधानी रायपुर। रजनी ठाकुर मेरे साथ मेरी सहयोगी वहां से बनी हुई हैं। रजनी, वहां के लोगों को राहत मिल रही है या फिर नहीं? क्योंकि मौसम विभाग ने तो कहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में बारिश होगी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अनुमान जताया है और ये अनुमान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को फिर से दिक्कत हो सकती है। हालांकि थोड़ी राहत इस बात को लेकर है कि बारिश का जो अनुमान है वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही है, यानी कि 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है और बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर ठंड की हम बात करें तो ठंड इस वक्त सामान्य है। हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान दिया था कि 2 से 3 दिन तक पारा गिरेगा,
तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और इन दोनों ही संभागों के ज्यादातर जिले, इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ठंड बढ़ी है। मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। रात के वक्त तापमान सामान्य है, रात के वक्त तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। सुबह के वक्त तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये फिलहाल अलग अलग जिलों में स्थिति बनी हुई है मौसम की, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में ठंड कम होगी और बारिश अगर होती है तो बारिश के बाद अगले कुछ घंटों के लिए जो है 24 से 36 घंटों के लिए ठंड बढ़ सकती है, लेकिन उसके बाद ठंड में गिरावट दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये राहत की बात है कि लोगों को आने वाले वक्त में ठंड से कुछ राहत तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर में जिस तरीके से आपने कहा कि बारिश के बाद गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद सामान्य स्थितियां हो सकती हैं। रतलाम का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहाँ से बने हुए हैं। हमने देखा चंद्रशेखर के रतलाम में भी किस तरीके से मौसम की वजह से आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। अब कुछ राहत, धूप खिली हुई है। जी बिल्कुल, मौसम ने करवट ली है। जिस तरीके से लगातार जो पाला गिरने की समस्या थी, उसके अलावा जो कोहरा लगातार बना हुआ था और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा था और काफी परेशानियां जो है देखने को मिल रही थी। शाम होते ही जो है अलाव के बिना बगैर जो है बाहर घूमना मुश्किल था, बाहर रहना मुश्किल था, वो स्थिति अब पलट रही है। और आज जो देखा जा सकता है कि सुबह से अच्छी खासी जो है धूप निकली है और लोग इसका जो है आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो है धूप नहीं मिली थी। और अब देख सकते हैं आपकी लोग जो है गुनगुनाती धूप में बैठे हैं और धूप ले रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई थी। किसानों के लिए भी जो चिंता बढ़ी हुई थी उसमें भी अब राहत मिली, क्योंकि पाला लगातार पड़ रहा था। खेतों को गर्म करने के लिए जो है अलाव इस तरीके से खेतों के आसपास आग जला करके, धुआं करके वहां का गर्मी पैदा की जा रही थी, क्योंकि कोशिश यही थी किसी तरह से फसल को बचाया जा सके। लेकिन अब उस स्थिति से राहत मिल रही है, धूप जो है आ गई है और अब इससे खेतों में जो है काफी जो है फायदा मिलेगा किसानों को, और उम्मीद यही जताई जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल जो है ठंड अभी गई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो मौसम विभाग की तरफ से आकलन बताया जा रहा है कि क्या स्थितियां बनेगी, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दौर में फिर से दोबारा कुछ मौसम करवट ले और ठंड जो है, पारा जो है वापस से लुढ़क जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है राहत की खबर है कि धूप निकल चुकी है और लोगों को इससे राहत मिल रही है। ठीक है, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए आकाश, और यहाँ पर एक कहा भी चंद्रशेखर ने कि देखिए अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में कई सारे ऐसे सिस्टम्स भी बन रहे हैं जिसका असर देखने को मिलेगा। सावधानी के लिए कृषि विभाग की बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए मौसम में अगर कुछ बदलाव होता है तो सबसे ज्यादा असर अन्नदाताओं के सामने उनकी फसलों पर आता है। अब इसके मद्देनजर कृषि विभाग की ओर से क्या कुछ कदम, आकाश? देखिए, ओलावृष्टि की वजह से प्रिया पहले से ही फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसका सर्वे अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। और अगर दोबारा बारिश होती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले बीते दिन की अगर हम बात करें तो बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और पाले की वजह से फसलें जो हैं रबी के अलावा, और जो रबी की फसलें हैं कुछ हद तक, इसके अलावा जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हुए हैं, किसान चिंतित हैं। ऐसे में अगर 2 से 3 दिन में जो मौसम की स्थिति होने वाली है, बादल और बारिश के आसार हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और रही बात कृषि विभाग की तैयारी की, तो देखिए कृषि विभाग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसकी भरपाई समय पर हो। बिल्कुल, भरपाई समय पर हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आकाश, जिसका भी आपने जिक्र किया। हालांकि सर्वे भी लगातार जारी है। रजनी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो धान खरीदी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो भी जारी है, और लगातार बारिश की वजह से, मौसम की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। आने वाले वक्त में अगर बारिश होती है तो जाहिर है इसका असर भी देखने को मिलेगा, किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अलग अलग सेंटर्स पर किस तरीके की व्यवस्थाएं, क्योंकि बीते दिनों मीटिंग में भी तमाम तरह के दिशा निर्देश खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिए थे। देखिए, इस पूरे धान खरीदी के दौरान लगातार मौसम बिगड़ा है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, धान लेकर खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि बारिश की वजह से जो धान भीग रहा है उसको सुखाने में भी समय लग रहा है। वहीं खरीदी केंद्रों में भी पहले व्यवस्था नहीं थी। हमने देखा कि जब पहले बारिश हुई तो हजारों मीट्रिक टन धान भीग गया, लेकिन बाद में विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए, सख्ती दिखाई गई, उसके बाद इंतजाम किए
किए गए, लेकिन अब भी अगर बारिश होती है तो खरीदी केंद्रों पर भले ही व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन किसानों को दिक्कत होगी, किसान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपना धान नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे में 2 दिन भी अगर बारिश होती है तो इससे कहीं ना कहीं समस्या जरूर बढ़ेगी, और यही वजह है कि किसान लगातार कह भी रहे हैं कि धान खरीदी का समय बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मौसम की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, मौसम की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार ही कह रही है कि दाना दाना धान खरीदा जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं, अब आगे क्या फैसला होता है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक बार फिर से चंद्रशेखर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ठंड को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, और अब हालांकि कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए अगर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से रतलाम में क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं रैन बसेरों को लेकर, इसके अलावा अलाव को लेकर? जी बिल्कुल, जो व्यवस्थाएं हैं पिछली बार भी हमने जो इस तरीके से दिखाया था प्रमुखता से कि किस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, उसके बाद व्यवस्थाएं सुधरी है। रेन बसेरों में जो है निरीक्षण किए गए और व्यवस्थाओं को सुधारा गया था, क्योंकि ठंड काफी तेज थी और लोग सड़कों पर थे, उन्हें रेन बसेर तक पहुंचाने का काम है। उसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था है चौराहों पर वो बढ़ाई गई और उसके बाद अलाव जो है वो लगाए गए। अब जो है फिलहाल जो स्थिति ये बनी है कि अब नॉर्मल जो है मौसम होने लगा है, धूप निकलने लगी है, शीतलहर जो चल रही थी, जो ठंडी हवा चल रही थी, उससे जो है काफी राहत अब लोगों को मिल रही है। तो इस तरीके से अब राहत की बात तो सामने आई है, लेकिन मौसम विभाग की जो चिंता जाहिर की है उससे अब किसानों के लिए अभी फिलहाल संकट टला नहीं है। उन्हें अभी भी ये चिंता सता रही है कि कहीं अगली मौसम वापस पलटता है। ये धूप जो है उन्हें अब काफी समय के लिए चाहिए, खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। जो मौसम में जो बदलाव आया है, जो गर्मी आई है, जो धूप आई है, ये अभी फिलहाल खेतों के लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि ये ज्यादा दिनों तक बना रहेगा तो उसके लिए खेतों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन यदि मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके हिसाब से यदि करवट लेता है मौसम, तो काफी जो है किसानों की चिंता वापस दोबारा बढ़ जाएगी, खेतों में नुकसान होने की जो है आशंका बढ़ जाएगी। बिल्कुल, इस समय नुकसान होने की आशंका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से किसान जो हैं वो परेशान हैं कि अब हालात कमोबेश और भी ज़्यादा खराब ना हो। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। चंद्रशेखर बहुत शुक्रिया, आकाश और रजनी आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।